हेलो साथियों, कैसे हो? सब ठीक होंगे। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक नृत्य के कुछ महत्वपूर्ण 20 टॉप प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपको देखने ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये जरूर BSTC और रेट जैसे एग्जाम में ठीक है रिपीट होने वाले हैं। ठीक, तो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता? आपको पता होना चाहिए कि डांडिया नृत्य जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात बीकानेर, शेखावाटी वो मारवाड़ में किया जाता है। भरतपुर क्षेत्र में ये नृत्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जालोर जिले का नृत्य है। आपको पता है कि जालोर जिले में एक ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो है लुम्बार, भाषा घोड़ी और घूमर ये उपयुक्त में थे सभी नृत्य जो है जालोर क्षेत्र में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का डांडिया जो जालोर का लोकप्रिय है। आपको पता है कि मारवाड़ के अंदर डांडिया नृत्य फेमस है। उसी प्रकार डांडिया का जो जालोर में जो रूप है उसको हम ढोल नृत्य कहते हैं। तो ढोल नृत्य जो है व्यवहारिक मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, वे ढोल नृत्य जालोर का फेमस है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आप ये प्रश्न भी कई एग्जाम में सब चुका है कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो इसमें गिद्दड़ नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्योंकि बाकी कथक, डांडिया और घूमर नृत्य जो है यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि गिद्दड़ नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामड़ भील और कालबिलियों द्वारा आम की लकड़ी से बनाया गया वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वो खंजरी होती है जिससे वाद्य यंत्र जो है बजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांगड़ क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक लोक वाद्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि बांगड़ क्षेत्र में कामयांचा जो है वहाँ का एक पारंपरिक लोक वाद्य फेमस है, क्योंकि कोई वाद्य यंत्र किसी विशेष क्षेत्र में फेमस है। जैसे नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो आपको पता है कि नौटंकी और रामलीला जो नाट्य हैं यह अपने पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, अलवर इन क्षेत्रों में फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन काल में युद्ध से पहले बजाया जाता था। तो युद्ध से पहले जो है नगाड़ा बजाया जाता था और नौबत भी बजती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कनाना, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर, यानी ये सभी स्थान जो मारवाड़ के हैं, इन क्षेत्रों में जो नृत्य किया जाता है वो गैर नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? तो राजस्थान की पहचान तो घूमर नृत्य ही होगा, क्योंकि घूमर राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिसे राज्य नृत्य का दर्जा प्राप्त है और नृत्यों की आत्मा माना जाता है। और नृत्यों में सिरमौर नृत्य है और यह गणगौर और अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें गोल घेरे में नृत्य करते हैं घूमर में। नेक्स्ट प्रश्न, घूमर में एक विशेष ठीक है कार्य की साल होती है वो कहलाती है। देखो, इसमें एक घूमर नृत्य करते समय एक विशेष प्रकार की साल में की जाती है, उस साल को आपको बताना है, तो वो सवाई साल में ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? तो फड़ जब भी नृत्य किया जाता है तो इसमें 42 व्यक्ति हैं मिल करके करते हैं। कालबेलिया नृत्य भीख मांगते समय कौन से नृत्य करते हैं? हमने पता है कि भीख मांगते समय कालबेलिया जो नृत्य करते हैं वो बांगड़िया नृत्य करते हैं, क्योंकि कालबेलिया नृत्य जो है वो यूनेस्को में शामिल है और कालबेलिया एक जात ठीक है एक जाति हैं जो कि संकरिया, बांगड़िया, इंडोनी, पनियारी ये विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा गुडला नृत्य किससे संबंधित है? तो गुडला नृत्य का संबंध मारवाड़ से है, क्योंकि गुडला नृत्य जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें सिंदूरित मटके में जो दीपक रख करके नृत्य किया जाता है और ये जो नृत्य है गुडला नृत्य ये मारवाड़ का विशेष रूप से फेमस है। और गवरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र हैं जिन्हें कहा जाता है। देखो, गवरी नृत्य भीलों का एक प्रमुख नृत्यों में आता है और नृत्य जब हम नृत्यों का अध्ययन करते हैं तो उसमें गवरी नृत्य का महत्व काफ़ी है। गवरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और इसमें ठीक है शिव और पार्वती दो पात्र होते हैं, जिसमें शिव को जो है पुरिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म नृत्य है? तो युग्म नृत्य जो महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसमें से जो है ये भी दोनों जो है पनियारी और संकरिया
विशेष करके आपको पूछा जाए तो संक्रिया नृत्य जो है एक युगल नृत्य है। बगड़ावत कथा और राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो बगड़ावत कथा जो है वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से फेमस है। और नेक्स्ट प्रश्न है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र ये विचार किस विद्वान के? ये एक इम्पोर्टेंट बात की गई है, क्योंकि किसी क्षेत्र के लोकगीत से वहाँ की संस्कृति कैसी है इसका पता लगाया जा सकता है। ये बात देवेंद्र सत्यार्थी ने बताई थी। और ढोला मारू लोक वार्ता में किसकी व्यथा चित्रित की गई है? तो आपको पता है मरवन, ढोला मारू में मरवन का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले कौन सी लोक गाथा गाते हैं? तो तेजा जी, तेजा टेर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही साथियों। अच्छे प्रश्न यदि आपको लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और भी ऐसे जो है प्रश्न के सेट लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में जो कला संस्कृति है, इसके भूगोल हैं या आपके इतिहास है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।